नाज़रीन, यकीनी तौर पर आप सब लोग ये बात जानते ही होंगे कि टेक्नोलॉजी और साइंसदानों ने ऐसी बहुत सी इजादात कर दी हैं जिनको देखने के बाद इंसान की अकल दंग रह जाती है। नाज़रीन, यकीनी तौर पर आप लोगों ने ये बात भी देखी होगी कि आज पूरी दुनिया में ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं जिनमें मुख्तलिफ कंपनीज जैसा कि बाइकिया, क्रीम, उबर और इसके अलावा दीगर कंपनीज काम कर रही हैं और ये तमाम कंपनीज पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इनका काम ये होता है कि ये एक पैसेंजर को एक जगह से उठाते हैं और इसको इसकी दूसरी जगह पर जाकर उतार देते हैं और इससे अपने चार्जेस वसूल कर लेते हैं। इसी तरह ये कंपनियां पूरी दुनिया में वर्क कर रही हैं और इन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में इस चीज की धूम मच चुकी है। इन्हीं कंपनीज को देखते हुए पूरी दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज भी बनाई गई हैं जिन्होंने रेंट पर जहाज देने की सोची है और इसमें तकरीबन 4 से 5 पैसेंजर बैठते हैं और इन जहाज़ों को ऑनलाइन टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। इसको देखते हुए काफी ज्यादा मुल्क ने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था जिनमें आज पाकिस्तान भी कामयाब हो चुका है और इसके अलावा इंडिया भी इसी काम में वर्क करते हुए कामयाब हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपनी एयर टैक्सी बना ली है और मुख्तलिफ मुल्कों में इनकी ये एयर टैक्सी 2023 में वर्क करना शुरू कर चुकी है। तो नाज़रीन, नंबर 9 पर विस्पेरियर EAC टैक्सी आ जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीन बनाई गई है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इस एयर टैक्सी के बनाने का मकसद बता चलूँ तो इस एयर टैक्सी को एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर पैसेंजर को छोड़ने के लिए बनाया गया है। तो नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ कि ये कितना वजन उठा सकती है तो ये तकरीबन 330 पाउंड तक का वजन उठा सकती है जो कि काफी हद तक ज्यादा होता है। नाज़रीन, ये जहाज 55 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है और इसकी ये स्पीड एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने में काफी ज्यादा साबित होती है। नाज़रीन, ये जहाज तकरीबन 15 मिनट में 9 मील का फासला भी तय कर सकता है जो कि लोगों के लिए काफी हद तक बेहतर साबित हो सकता है। अगर मैं आपको इस जहाज का स्ट्रक्चर बता चलूँ तो इसको 4 ड्रोन्स के जरिए उड़ाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इसकी चारों नुकरों पर लगे होते हैं। नाज़रीन, ये ड्रोन इसको उड़ने में भी मदद देते हैं और इसके अलावा इसको लैंडिंग करने में भी मदद देते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 8 पर बताना चलूँ तो नंबर 8 पर हेक्सा एयर टैक्सी आ जाती है जो कि काफी हद तक बहुत ही प्यारी बनाई गई है। नाज़रीन, हेक्सा एयर टैक्सी को जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जाता है और इसमें तकरीबन 18 मोटरें लगी हुई हैं जो कि इसको चलने में मदद देती हैं। नाज़रीन, ये जहाज तकरीबन 62 मील फी घंटा की रफ्तार तक चल सकता है और इसके अलावा ये कार्बन फाइबर से बना है और इसका वजन तकरीबन 430 पाउंड है। नाज़रीन, इस जहाज में सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है और इसके अलावा इस जहाज में हिफाजती सामान भी रखा गया है जिसमें एयर बैग, एक पैराशूट और इसके अलावा इस जहाज के नीचे 4 फ्लोट भी लगे होते हैं जो कि इसको पानी में उतरने में भी मदद देते हैं। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चलूँ तो इसका स्ट्रक्चर फ्रांस ने बनाया था और फ्रांस ने ये जहाज बनाने के बाद अमेरिका को सोल्ड आउट किया था। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 7 पर बताना चलूँ तो नंबर 7 पर वोलोकॉप्टर एयर टैक्सी आ जाती है। नाज़रीन, ये एयर टैक्सी 2 सीटों पर मुश्तमिल है और इसके अलावा इसमें 18 इलेक्ट्रिक मोटरें लगी हुई हैं जो कि इसको उड़ाने में मदद देती हैं। नाज़रीन, ये एयर टैक्सी तकरीबन 62 मील फी घंटा की रफ्तार से अपना सफर तय कर सकती है और इसके उड़ने की रेंज तकरीबन 30 मिनट तक रखी गई है। इस एयर टैक्सी में भी हिफाजती सामान शामिल है जिसमें एयर बैग और पैराशूट शामिल है। नाज़रीन, अगर मैं आपको एक मजे की बात बता चलूँ तो ये जहाज 2022 में सिंगापुर जैसे और इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में अपनी परवाज दिखा चुका है और इसने बहुत ही ज्यादा अहमियत भी हासिल कर ली है। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 6 पर बताना चलूँ तो नंबर 6 पर SA-1 एयर टैक्सी आ जाती है जो कि काफी बड़ा जहाज दिखाई देता है कि नाज़रीन, इस जहाज को सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, इस जहाज में बहुत सी आला किस्म की खुसूसियात मौजूद हैं क्योंकि ये जहाज बिजली से चलने वाला पहला हवाई जहाज माना जाता है। नाज़रीन, ये होंडाई और उबर की कंपनी ने बनाया है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 300 से 600 मीटर की बुलंदी पर महदूद की गई है। इससे ऊंचा और नीचा ये जहाज नहीं उड़ सकता है क्योंकि इस जहाज को बड़े बड़े शहरों में उड़ाया जाना था जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बिल्डिंग थी, इसीलिए इस जहाज की ऊंचाई काफी हद तक ऊंची रखी गई है। दोनों कंपनियों ने इसकी बुनियाद 2020 में रखी और
और इसका फ्लाइंग टेस्ट भी कर लिया था। आज ये दुनिया में चल रही है और बहुत ज़्यादा मुल्क इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 4 पर बताना चलूँ तो नंबर 4 पर हैवीसाइड एयर टैक्सी आ जाती है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा जहाज भी माना जाता है। नाज़रीन, ये जहाज लोगों को ट्रैफिक से आज़ाद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये दुनिया का सबसे छोटा जहाज भी माना जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा इस जहाज में कंप्यूटर सिस्टम भी फिट है। अगर इस जहाज में कोई पायलट ना भी मौजूद होगा तो ये जहाज उड़ सकता है और इसके अलावा ये जहाज लैंड भी कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, इस जहाज की एक खासियत ये भी है कि जब ये शहरों से गुजरता है तो ये मुश्किल ही नजर आता है। इस जहाज को देखना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा बनाया गया है और इसमें तकरीबन 3 बंदे बैठ सकते हैं। 3 बंदों को ये जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद देता है। इसके अलावा नाज़रीन, साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये जहाज हेलीकॉप्टर से 1000 गुना बेहतर है क्योंकि हेलीकॉप्टर का शोर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब ये जहाज किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जगह से गुजरेगा तो उन लोगों को इस जहाज की भनक भी नहीं लग सकती है। अगर मैं आपको नंबर 3 पर बता चलूं तो नंबर 3 पर ब्लैक फ्लाई एयर टैक्सी आ जाती है। नाज़रीन, ये एक अल्ट्रा लाइट गाड़ी है जिसमें 8 प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो कि इसको उड़ने में मदद देते हैं। नाज़रीन, ये जहाज भी किसी भी जगह पर लैंड कर सकता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसकी रेंज बताना चलूं तो इसकी रेंज तकरीबन 25 मील है और ये 62 मील फी घंटा की रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताना चलूं तो इसकी कंपनी ने पहले ही इस तरह के तकरीबन 30,000 जहाज़ों को कामयाब कर दिया है और इसमें तकरीबन 2800 परवाजें आज भी दुनिया में काम कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कामयाबी से अपना काम सरअंजाम दे रही हैं। नंबर 2 पर बताना चलूँ तो नंबर 2 पर ईहैंग 216 आ जाता है। नाज़रीन, इस जहाज़ का मकसद भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। अगर आप इस जहाज़ को ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये जहाज़ ऊपर की तरह आपको अपने घर से भी उठाने की खासियत रखता है। तो इसके अलावा ये 8 बंदों का बोझ उठा सकता है और 8 बंदों को उठाने के बाद ये उनकी मंजिल तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। अच्छा, नंबर 1 पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जहाज आने वाले हैं जो कि पाकिस्तान ने 2023 में लॉन्च किए हैं। कराची के एक बंदे ने अपने इस बिजनेस को शुरू किया है जिसमें वो ऑनलाइन ऐप बनाने के बाद इस जहाज को पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, इसका कहना है कि इसके पास तकरीबन 6 जहाज हैं और वो इन 6 जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपना ऑनलाइन पिक एंड ड्रॉप बिजनेस शुरू करेगा, जो कि पाकिस्तान में पहली बार किया जा रहा है। नाज़रीन, इस बात का बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये 2023 के एंड पर शुरू कर दिया जाएगा और इसकी एक राइड एक इंसान के लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इसकी कीमत तकरीबन 8 से 9 लाख तक हो सकती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।